खाबां दे देस मैं लावां उडारी। आसिम मेरी बेटी है, खुशबीर सिंह विर्क की बेटी। आज से तू इस घर में बहू के नहीं बेटी के हक से रहेगी। ऐसे लग रहा है जैसे बाबा जी ने खुद अपने हाथों से आप दोनों की डोरियां जोड़ रखी है, वो भी जन्मों जन्मों के लिए। जैस्मिन का कोई भरोसा नहीं। तेजू की सेफ्टी के लिए मैं यहीं सो जाता हूँ। तक इन दोनों के बीच के डोरियां ना काट दूं, ना तो मेरे दिल को चैन मिलेगा और ना ही मेरा बदला पूरा होगा। हाँ मम्मी, मैं बस कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। पुत्र, नाश्ता कुछ खा के जाना। पता है ना, तू बिना खाए जाती है तो तेरी तबीयत खराब हो जाती है। आपको लगता है कि मम्मी जी ने मुझे बिना कुछ खाए घर से निकलने देना है? आज ना दीदी गोभी के परांठे बना लेते हैं फटाफट, है ना? एन्नू क्यों है? पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे लॉक है, पर लॉक किसने किया? हमारे घर में तो किचन को कोई लॉक नहीं लगाता। हाँ हाय दीदी, हमारे घर में तो आज तक ऐसी बहुत सी चीजें जो नहीं हुई लेकिन अब हो रही हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये चंद किसने चढ़ाया? आपकी लाडली बहू, वही डाकू हसीना। सासू मॉम, अब गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगा ना। इसी जगह पे गिराया था ना मुझे तेजो ने, और फिर सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन में सबकी एंट्री बंद कर दूं। ठीक किया ना? आप इस लाइन का मतलब समझते हैं ना? इस लाइन का मतलब है कि लाइन के इधर वाला हिस्सा मेरा है, जिस हिसाब से किचन भी मेरे हिस्से में आता है, जहां आपकी तेजो नहीं आ सकती। और यहाँ से लेकर वहां तक सब कुछ मेरा है, मेरा। ओके? मम्मी, वो शायद बेची मुझे आवाज दे रही है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है पुत्र, ध्यान रखिए अपना। हाँ, आप भी। आज आप किचन में अपनी लाडली तेजो का फेवरेट खाना बनाकर टिफिन में पैक करने वाले थे, वो भी मुझसे छुप कर कि ये ले तेजो पुत्र, कॉलेज में जाके ठूस लेना, है ना? अब मैं इतनी बेवकूफ तो हूँ नहीं ना कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप लोगों को ये करने दूं, इसलिए मैंने किचन में ताला लगा दिया। अब तेजो के लिए नाश्ता तो क्या, किसी के लिए खाना भी नहीं बनेगा इस घर में। हाँ, तेजो चाहे तो वो अपने लिए खाना बना सकती है अपने हिस्से में, लेकिन मेरे हिस्से में तो उसे एक ही चीज मिलेगी, ठेंगा।
तुझे क्या लगा था कि किचन में ताला लगा के तो इन लोगों के दिलों में जो मेरे लिए प्यार है उस पर भी ताला लगा देगी? नहीं, बल्कि तेरी इन ओछी हरकतों की वजह से इन लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार और बढ़ेगा। वाओ, बहुत बढ़िया। तो रह खुद भी भूखी और इन्हें भी भूखा रख। कोई खाना वाना नहीं बनेगा यहाँ। किचन में मैंने ताला लगा दिया और खबरदार किसी ने बाहर से ऑर्डर करने की कोशिश भी की तो दिन में तारे दिखा दूंगी तुम सबको। इसके लाइन क्रॉस करने की सजा भुगतो सारे। कहाँ मैं जैस्मिन के खिलाफ कोई प्रूफ इकट्ठा करने का सोच रही थी और कहाँ इसने फैमिली के साथ एक नया अड़ंगा खड़ा कर दिया। क्या? किचन को ताला लगा दिया? आप लोग परेशान मत होइए, मैं बाहर जाके सबके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेगी वो? वीर आपको ही पता है वो क्या करेगी। फिर से कोई नया स्यापा डाल देगी, अमरीक को जेल भेजने की धमकी देगी, कुछ भी करेगी, बट हम लोगों को खाना नहीं खाने देगी। हमें कोई और ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज मुझे वहाँ पे बहुत काम है। अच्छा सुनो, नवराज के हाथों ना मेरा टिफिन भिजवा देना आप। ओके ठीक है, बाय। अरे तेजो, क्या हुआ? कल तो तू बहुत गाने गा रही थी कि मैं ही सबका ख्याल रखूंगी, मैं ही सबका ध्यान रखूंगी। अब क्या हुआ? तू सबको भूखा छोड़ के कॉलेज भाग रही है? भाग नहीं रही हूँ, काम से जा रही हूँ। और सब कोई बच्चे नहीं अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अब इस जैस्मिन को बाहर कैसे निकालूं ताकि सब लोग खाना खा सकें। हाँ स्वीटी, बोल। जैस्मिन, तुझे पता है मॉल में ना 60% फ्लैट डिस्काउंट लगा हुआ है। तू चलेगी मेरे साथ? सिर्फ आज के लिए है वो डिस्काउंट। क्या सेल? ले फिर, जहाँ छूट वहाँ लूट। अभी पहुँचती हूँ मैं, रुक। आते जो फतेह, जैस्मिन घर से बाहर निकली या नहीं? हाँ, बस अभी निकली है। अच्छा एक काम करो, उसके रूम में जाकर देखो कोई प्रूफ वगैरह मिलता है क्या। और खाने की चिंता मत करना, मैं कुछ ही देर में लेकर आती हूँ। स्वीटी। हेलो स्वीटी। हाँ दीप, मैं बस पहुँचने वाली हूँ। जैस्मिन भी बस रास्ते में ही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे 4-5 घंटे से पहले फ्री नहीं होने दूंगी। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू सो मच। जैस्मिन, आप सबके साथ जितना गलत कर रही है ना, उसके सामने तो ये हेल्प कुछ भी नहीं है। बस आपका काम हो जाए। अमरीक, क्या हुआ? रूम लॉक है वीरे, लगता है जैस्मिन चाबी साथ में ले गई। मम्मी, बेबे, सारी तैयारियां हो गई है? सारी तैयारियां हो गई है पुत्र, बस सूप बना रही हूँ। विर्क साहब को खाने से पहले सूप पसंद है ना? बेबे, इतने मटर तो बहुत है, थैंक यू। थैंक यू ताई जी, थैंक यू मम्मी। मेरे होते हुए वो किसी को भी वहां पे भूखा नहीं रख सकती। मुझे भूख लगी है, मुझे बिस्किट नहीं खाने, मुझे पराठे खाने हैं। देखो इस टाइम पे ना पराठे नहीं है, सिर्फ बिस्किट ही है। प्लीज
प्लीज बिस्किट खा लो। नहीं, मुझे बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे परांठे चाहिए। मुझे परांठे खाने, मुझे परांठे खाने, मुझे परांठे खाने, मुझे परांठे खाने। अरे हमारा प्यारा सा कैंडी क्यों हो रहा है क्रैंकी? भूख लगी है तो बताओ क्या खाओगे? परांठे। परांठे? कौन से परांठे? आलू के, मूली के, प्याज के या गोभी के? हाँ? परांठे? जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कहीं जैस्मिन ना आ जाए। हाँ भाभी, अगर वो आ गई ना तो हमारे सामने से खाना उठाकर ले जाएगी, इतनी बेशरम है वो। डोंट वरी, वो 5-6 घंटे तक नहीं आएगी। मॉल में फ्री का माल ढूंढ रही होगी। हाँ हाय तेजो, तू तो बड़ी सियानी निकली। मैं तो तेन एवं सीधी सादी कुड़ी समझदी सी। मैं जैस्मिन की बहन हूँ माची। अगर उसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना आता है तो मुझे उनका सोल्यूशन निकालना। वैसे भी माची आपके साथ रह रह के ना भाभी को भी थोड़ी बहुत चालाकी आ गई है। जिस घर में तेरी जैसी बेटी हो ना, उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। हाय दीदी, जिस घर में जैस्मिन जैसी बहू आ जाए ना, उस घर में कोई फिर चैन से भी नहीं रह सकता। हम जैस्मिन का हौसला इतना बढ़ने ही नहीं देंगे कि वो हमारा हौसला तोड़ सके। मैं बाबूजी को सूप देकर आती हूँ। थैंक यू तेजो। इसमें थैंक यू की क्या बात है? क्या ये फैमिली मेरी नहीं है? मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी फैमिली के लिए किया है। वही वाह, आज तो स्वाद ही आ गया खान दा। सच में तेजो, सती भैन जी ने बहुत स्वाद खाना बनाया। सच्ची दसा, पेट भर गया पर नीयत नहीं भरी। अच्छा माही, सिमरन दी, फटाफट से ना सारे बर्तन धो देते हैं। मैं फटाफट टेबल साफ कर देती हूँ। एक परांठा छुपा लेता हूँ, बाद में भूख लगेगी तो खा लूंगा। अच्छा एक बात और, हम जैस्मिन को सोच के खुश होने देते हैं कि हमने वाकई में कुछ नहीं खाया। अरे कहाँ गए सारे? ओ, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना बेचारों ने, भूखे हैं, पड़े होंगे कहीं अपना पेट दबा के। खैर मुझे क्या। क्यों ना फिर खानदान के सबसे छोटे नमूने को चॉकलेट खिलाकर अपना खबरी बना लूं। ओए छुटकू, तुझे पराठा कहाँ से मिला? जो आंटी लाई थी, वो हम सबके लिए खाना भी लेके आई थी। आप ना गंदे हो, अब हमें भूखा रखते हो। उन्होंने सबको खाना खिलाया। अच्छा, तेजो के चमचे, अब खिलाएंगे तेरी तेजो आंटी तुझे पराठा। जा बुला उसको। मम्मी। वाह, तो ये सब चल रहा है मेरे पेट के पीछे। गर्मा गर्म घी से बने हुए परोठे खाए जा रहे हैं, पार्टियां चल रही है। हाँ चलेंगे भी क्यों नहीं, अन्नपूर्णा मैया जो है यहाँ घर में। अरे तेजो माता के रहते कोई भूखा कैसे रह सकता है? इतना ख्याल जो रखती है सबका। नहीं, मुझे तो तभी समझ जाना था जब मेरे आप लोगों को सजा देने पर ये माता रानी आराम से जा रही थी अपनी स्कूटी पे, जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आंटी, इस गंदी आंटी को जानते हो, इसने मेरा पराठा छीन लिया। नानू नानू, आपने बोला था ना खाना घेरना गंदी बात होती है। इस गंदी आंटी ने खाना घेर दिया। तो बस करो जैस्मिन, बच्चे को तो छोड़ दो कम से कम। बच्चे से खाना छीन रही हो और कितना गिरोगी तुम?
ये रही है जो आप लोगों के सर पे बंदूक रख के मेरे ऊपर चला रही है। अरे तेजो माता, अब ये मेरी फैमिली है, इनके साथ क्या करना है क्या नहीं है मेरी हेडेक है, तेरी नहीं। और ये होती कौन है मुझे कुछ सिखाने वाली? तेरी फैमिली। वाह क्या जज्बा है जैस्मिन। अपनी फैमिली को कोई भूखा मारता है, किचन पे लॉक लगाता है, बच्चे के हाथ से रोटी छीनता है। हाँ होता है ऐसा, रूल्स तोड़ते हैं तो पनिशमेंट मिलती है, और मैं तो इससे भी बुरा कर सकती हूँ। तू बता तू क्या कर लेगी? मेरी बात कान खोल के सुन, ज्यादा प्रधान बनने की कोशिश मत कर, वरना तुझे भी 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। और तो क्या लगता है तुझे कि तूने कोई कसर छोड़ी है? बचपन से लेकर आज तक तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, मम्मी पापा का भी जीना हराम किया हुआ था, और अब इन सब का कर रही है। और ये बार बार मेरी जिंदगी को नर्क बनाने की धमकी मत दे। इतने सालों से तेरे साथ वही भुगत रही, नर्क। खैर अच्छी ट्रेनिंग दी है तूने मुझे मुश्किल समय में रहने की, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब तुझे तेरे स्टाइल में समझाना आ गया है मुझे। अगर तू जहर है ना, तो मैं भी जहर बन के इलाज करूंगी तेरा। हम दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है, तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं। इतने सालों से तेरा अच्छा बुरा सब सहती रही, लेकिन तूने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझ लिया। लेकिन अब नहीं, अब तेरी हर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी मैं। फिर मत कहना कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रखे चला रही हूं। तुम लोगों को इसके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, वरना घन चक्कर बना दूंगी सबको। किसी ने भी मेरे अगेंस्ट जाके इसके साथ ज्यादा हंसी खुशी रहने की या मेरे रूल्स तोड़ने की कोशिश की, खाना पीना किया ना, तो एक एक निवाले के लिए तरसा दूंगी तुम सबको। इसकी बात इतनी सुनने की जरूरत नहीं, मम्मी ऐसी बकवास करती रहती है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। मुझे मालूम है मेरा प्यारा प्यारा गोल्डन मोल्डन कैंडी कैसे हंसेगा। भाई लाइट्स बंद कर, बिल्कुल अंधेरा कर दे रूम में। आज हमारा कैंडी देखेगा मैजिक। आजा, आ गया। वो देख, वो देख। मामू वो क्या है? वही तो है मैजिक, स्टोरी वाला मैजिक। 2 परियों की स्टोरी। उन परियों के नाम क्या थे मामू? बड़ी परी और छोटी परी। एक गांव में थी 2 परियां, दोनों की क्या कहने, एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों ही बहनें। बड़ी परी थी बहुत ही प्यारी, करती थी सबसे प्यार, सब कुछ था उसके लिए, बस उसका परिवार। और वो छोटी परी गंदी थी क्या? शुरू शुरू में तो नहीं, पर छोटी परी की आंखों में थे बड़े बड़े सपने, जिसकी खातिर तोड़े उसने सारे रिश्ते अपने। छोटी परी को रहती थी हर चीज में बड़ी जल्दी, और इसी जल्दी जल्दी में वो गलत राह पे चल दी। फिर बड़ी परी ने छोटी परी को गुस्सा किया। बड़ी परी ने छोटी परी को बड़े प्यार से सब समझाया, लेकिन छोटी परी थी जिद्दी, उसको कुछ समझ ना आया। फतेह तुझसे बहुत प्यार करता है, और तू जानती है कि उसने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। बचा ले फैमिली की इज्जत। फिर क्या हुआ मामू? फिर छोटी परी बड़े गुस्से में निकली अपने घर से। रास्ते में एक घना जंगल आया, जंगल में था बड़ा अंधेरा, था सब कुछ बड़ा अजीब। अकेली रह गई छोटी परी, कोई ना रहा करीब। फिर बड़ी परी ने छोटी परी को बचा लिया। बड़ी परी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हो गई वो फेल, क्योंकि छोटी परी जब तक बन चुकी थी एक चुड़ैल। छोटी परी ने बड़ी परी को घेरा अपनी जाल में, उसे खूब सताया।
अब बड़ी परी इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेगी? यही तो खासियत है बड़ी परी की। पता है वो हमेशा कहती है कोई भी प्रॉब्लम हो कभी मत घबराना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस कोशिश करते जाना, बस कोशिश करते जाना। फिर बड़ी परी की हेल्प करने आएगा एक सुपर हीरो। और दोनों मिलके शूं, 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 हर प्रॉब्लम को कर देंगे जीरो। सो गए? सब सो गए। तुम भी सो जाओ एंड डोंट वरी, कल एक नई सुबह होगी। थैंक यू तेजू। गुड नाइट। गुड नाइट।